तुम पूछते हो कि खुद को ऐसा कैसे निखारें कि छोड़ने वाला पछताए। प्रश्न छोटा है, लेकिन इसकी जड़ें तुम्हारे अस्तित्व के बहुत गहरे घाव में है। जब कोई तुम्हें छोड़कर जाता है तो क्या टूटता है? क्या दिल टूटता है? नहीं, दिल तो मांस का एक लोथड़ा है, वो अपना काम करता रहता है। जो टूटता है वो है तुम्हारा अहंकार, ईगो, तुम्हारी वो झूठी छवि जो तुमने उस दूसरे व्यक्ति की आंखों में देखी थी। तुम रो रहे हो, तुम तड़प रहे हो, क्यों? क्योंकि किसी ने तुम्हारा हाथ झटक दिया, क्योंकि किसी ने तुम्हें यह महसूस करा दिया कि तुम काफी नहीं हो। रुको और अपनी आंखों के आंसू पोंछ लो, क्योंकि आज मैं तुमसे प्रेम की बात नहीं करूंगा, आज मैं तुमसे युद्ध की बात करूंगा। वो युद्ध जो बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर चल रहा है। और ये भाषण कायरों के लिए नहीं है, ये उनके लिए है जिनमें अपनी ही चिता पर चढ़कर राख से फीनिक्स पक्षी की तरह फिर से जी उठने का साहस है। ये वीर रस का क्षण है, क्योंकि इस दुनिया में सबसे बड़ी वीरता किसी पहाड़ को तोड़ना नहीं है। सबसे बड़ी वीरता है टूटे हुए मन के साथ सर ऊंचा करके मुस्कुराते हुए खड़ा हो जाना। संसार तुम्हें कमजोर देखना चाहता है। जब कोई तुम्हें छोड़ता है तो अचेतन रूप से वो ये उम्मीद करता है कि तुम बिखर जाओगे, तुम उनके पैरों में गिरोगे, गिड़गिड़ाओगे। और जब तुम ऐसा करते हो तो तुम उनके अहंकार को भोजन देते हो, तुम उन्हें विजेता बना देते हो और खुद भिखारी बन जाते हो। ओशो तुमसे कहता है, भिखारी मत बनो, सम्राट बनो। छोड़ने वाले ने तुम्हें छोड़ा नहीं है, उसने तुम्हें मुक्त किया है, उसने तुम्हें एक अवसर दिया है। जब तक तुम बैसाखियों के सहारे चलोगे, तुम्हें अपनी टांगों की ताकत का पता कैसे चलेगा? वो व्यक्ति एक बैसाखी था, वो हट गया। अब गिरने का डर है, गिरने दो, लेकिन जब उठोगे तो अपनी ताकत पर उठोगे। याद रखना, कोयला भी हीरा बनता है, लेकिन कब? जब वो प्रचंड दबाव और आग को सहता है। अभी तुम उसी दबाव में हो। ये जो सीने में जलन है, ये जो अपमान की आग है, इसे बुझाओ मत, इसे आंसुओं से ठंडा मत करो, इस आग को ईंधन बनाओ। तुम कहते हो खुद को निखारना है। निखारने का मतलब क्या है? जिम जाना, पैसा कमाना, अच्छी गाड़ियां खरीदना? ये तो बहुत सतही है, ये तो कोई भी कर सकता है। अगर तुम सिर्फ अमीर बनकर उसके सामने जाओगे तो तुम ये साबित कर रहे हो कि तुम अभी भी उसी की प्रतिक्रिया में जी रहे हो, तुम अभी भी गुलाम हो। सच्चा निखार तब है जब तुम इतने विराट हो जाओ, इतने विशाल हो जाओ कि जिसने तुम्हें छोड़ा वो तुम्हारे सामने बौना नजर आए, कद में नहीं, चेतना में। वीर भीड़ में नहीं चलता, शेर अकेला चलता है। अब तक तुम अपनी खुशियों के लिए दूसरे पर निर्भर थे, अब तुम्हें स्वयं के साथ प्रेम करना सीखना होगा। अपने कमरे का दरवाजा बंद करो और उस सन्नाटे में बैठो जो तुम्हें खाने को दौड़ता है। उस सन्नाटे को संगीत में बदलो। पढ़ो, सीखो, ध्यान करो। अपनी ऊर्जा को, जो अब तक तुम दूसरे को रिझाने में लगा रहे थे, अब खुद को बनाने में लगाओ। एक योद्धा के पास विकल्प नहीं होते, उसके पास सिर्फ संकल्प होता है। सुबह उठो तो एक ही लक्ष्य हो कि आज मैं कल से बेहतर बनूंगा। निखारना एक तपस्या है। जब शरीर कहे थक गया हूं तो मन कहे अभी और चलना है। जब मन कहे उसकी याद आ रही है तो बुद्धि कहे वो अतीत था, मैं भविष्य हूं। अपने शरीर को मंदिर बनाओ, अपने दिमाग को पुस्तकालय बनाओ और अपनी आत्मा को ब्रह्मांड। तुम्हारे भीतर क्रोध है, बहुत अच्छा। तुम्हारे भीतर नफरत है, अद्भुत। इस ऊर्जा को बर्बाद मत करो, इसी ऊर्जा को सृजन में लगाओ। कविता लिखो, व्यापार खड़ा करो, पहाड़ चढ़ जाओ, नृत्य करो। उसी जहर को अमृत बना लेना ही शिव होना है। जो तुम्हें बर्बाद करने आया था, उसे अपने निर्माण की ईंट बना लो। तुम चाहते हो कि वो पछताए? सुनो, ये बहुत छोटी चाहत है, ये एक साधारण आदमी की सोच है। मैं तुम्हें एक अलग ऊंचाई पर ले जाना चाहता हूं। जब तुम सच में निखर जाओगे, जब तुम्हारी आंखों में ध्यान की चमक होगी, जब तुम्हारी चाल में एक सम्राट की मस्ती होगी, जब तुम्हारे होने मात्र से हवाओं में सुगंध फैल जाएगी, तब तुम्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि वो पछता रहा है या नहीं। यही असली बदला है। कल्पना करो, एक दिन तुम किसी रास्ते से गुजर रहे हो, तुम प्रकाश से भरे हुए हो, तुम आनंद से लबालब हो, और वो व्यक्ति सामने आता है। वो तुम्हें देखता है, वो हैरान रह जाता है। वो उस टूटे हुए इंसान को ढूंढता है जिसे उसने छोड़ा था, लेकिन उसे वहां एक देवता खड़ा मिलता है। उसकी आंखों में पछतावा होगा, निश्चित रूप से होगा। वो सोचेगा कि मैंने कोहिनूर को कांच का टुकड़ा समझकर फेंक दिया, लेकिन, और यहां ध्यान देना, उस समय तुम्हारी आंखों में क्या होगा? क्या तुम्हारी आंखों में नफरत होगी? नहीं, नफरत तो बंधन है। क्या तुम्हारी आंखों में प्रेम होगा? नहीं, वो तो जा चुका।
तुम्हारी आंखों में करुणा होगी। तुम उसे देखोगे और मुस्कुराओगे, एक अजनबी की तरह। ना कोई शिकायत, ना कोई शिकवा। तुम आगे बढ़ जाओगे। वो पछतावा उसकी सजा होगी और तुम्हारी मुक्ति ये है कि तुम्हें उसके पछतावे की भी अब जरूरत नहीं रही। तुम उससे और अपनी पुरानी पहचान से बहुत आगे निकल चुके हो। तो उठो, धूल झाड़ो अपने कपड़ों से। ये समय मातम मनाने का नहीं है, ये समय उत्सव मनाने का है। उत्सव इस बात का कि जंजीरें टूट गईं। उत्सव इस बात का कि अब तुम खुले आकाश में उड़ने के लिए स्वतंत्र हो। खुद को ऐसा तराशो, इतना धारदार बनाओ कि हवा भी तुम्हें छू कर गुजरे तो संगीत बन जाए। इतनी ऊंचाई हासिल करो कि लोग तुम्हें देखने के लिए सर उठाएं और उनकी टोपियां गिर जाएं। याद रखना, जो तुम्हें छोड़ गया उसने तुम्हें नहीं छोड़ा, उसने अपने नसीब को ठोकर मारी है। लेकिन ये तुम्हें साबित करना होगा, बातों से नहीं, अपने होने से। अपनी रगों में दौड़ते हुए लहू को पहचानो। तुम उस परमात्मा का अंश हो, तुम अनंत हो। किसी एक व्यक्ति के आ जाने या चले जाने से तुम्हारे अस्तित्व की पूर्णता पर कोई असर नहीं पड़ता। जैसे सागर से एक लोटा पानी निकाल लेने से सागर रेगिस्तान नहीं होता, वैसे ही किसी के चले जाने से तुम कम नहीं होते। वीर बनो, अपने अकेलेपन को अपनी ताकत बनाओ, अपनी हार को अपनी जीत की सीढ़ी बनाओ और इतना चमकना कि जो तुम्हें अंधेरे में छोड़कर गया था, उसकी आंखें तुम्हारी रोशनी देखकर चौंधी आ जाएं। जाओ और पूरी दुनिया को दिखा दो कि एक घायल शेर जब वापस लौटता है तो उसका वार कितना घातक और उसका व्यक्तित्व कितना चुंबकीय होता है। खुद को ऐसा निखारो कि छोड़ना तो दूर, दुनिया तुम्हें पाने के लिए प्रार्थना करे। जीवन एक दर्पण है, अगर तुम खुद पर काम करोगे तो ये दुनिया तुम्हारे चरणों में होगी। रोना बंद करो, पसीना बहाओ। जो गया वो एक सबक था, जो आएगा वो एक उपहार होगा।